अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी। तो प्यारे बच्चों, आज मेरे पास जो बुक है ये बहुत ही प्यारी सी बुक है और ये है सोशल स्टडी बुक 2 यानी बुक 2 इट्स मीन ये 2 क्लास की बुक है। सोशल स्टडी को एसएसटी की बुक भी कहा जाता है। नाउ आज हम ओपन करेंगे बहुत ही खूबसूरत से पेज नंबर 12 को। सो पेज नंबर 12 में मेरे पास यहाँ पर यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 आ कम्युनिटी और कम्युनिटी मीन्स के हिस्सादारी, एक हिस्सादारी। सो चैप्टर नंबर 1 है ये प्लेस इन अ कम्युनिटी, बरादरी के मकामात यानी कम्युनिटी के मकामात, प्लेसेस जगहों को कहते हैं या मकामात को। वी आर ऑल द पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, हम सब एक हिस्सा है बरादरी के। द पीपल हु लिव इन अ सेम एरिया और आ ग्रुप आर कॉल्ड आ कम्युनिटी। लोग जो है जहाँ रहते हैं सेम इलाकों में यानी एक जैसे इलाकों में, तो उस ग्रुप को कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी कैन बी बिग और स्मॉल, कम्युनिटी एक बहुत बड़ी और एक बहुत ही छोटी भी हो सकती है। इन्फो कॉर्नर में हम देखेंगे अ कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कॉमन इंटरेस्ट। कम्युनिटी जो है वो एक हिस्सा है लोगों का जो मुश्तरका दिलचस्पी रखते हैं। कॉमन इंटरेस्टिंग मुश्तरका दिलचस्पी। अ कम्युनिटी कैन बी अ विलेज कम्युनिटी, एक कम्युनिटी है जो एक बरादरी जो है जो गांव में रहती है वो कैसी होती है। सो गांव में अगर हम देखें विलेज कम्युनिटी, और विलेज कम्युनिटी में अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर कैसे लोग जो हैं वो इकट्ठे रह रहे हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। यहाँ पर जानवर जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत तरीके से रखे जाते हैं। यहाँ पर फील्ड्स यानी खेत काश्त किए जाते हैं। इसके अलावा खाने पीने का जो है वो जो भी घर में आए उसे बहुत ही अच्छे तरीके से वार्म वेलकम किया जाता है और उसे खाने को भी दिया जाता है। द नेक्स्ट अ कम्युनिटी कैन बी अ टाउन कम्युनिटी, ये कम्युनिटी जो है वो एक टाउन कम्युनिटी हम टाउन एक कॉलोनी को भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कैंट में देखें तो यहाँ पर हमें अस्कर कॉलोनी, और वैसे अगर हम देखें तो हमें बहरिया टाउन की कॉलोनीज़ वगैरह जो दिखाई देती हैं ये कॉलोनी कहलाती हैं। कॉलोनी एक बिल्डिंग नुमा होती है या जिनमें घरों में भी होती है, 1 या 2 मंजिला घर भी होते हैं जिनमें लोग क्या करते हैं एक टाउन में यानी एक जो है वो कस्बे में या एक हम लोग कॉलोनी में क्या करते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉलोनी होती है और इसमें एक ही मस्जिद होती है, एक ही जो है वो प्लेग्राउंड होता है और एक ही जगह पर लोग क्या करते हैं इकट्ठे होते हैं और बैठते हैं। और अगर हम लोग लें मिसाल जो है वो गाँव की, तो गाँव में भी यही चीज़ें मौजूद होती हैं। एंड अ कम्युनिटी कैन ऑल्सो बी आ सिटी कम्युनिटी, और ये कम्युनिटी जो है जो शहरी कम्युनिटी भी कहलाती है यानी शहरी बरादरी भी कहलाती है। और उनमें जो है वो कुछ ऐसे हमें दिखाई देती हैं। यानी शहर अगर हम देखें तो यहाँ पर ऊंची और छोटी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर देखिए हर एक घर के ऊपर अब जैसे सोलर सिस्टम लगे हुए हैं। हर कोई जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर करने के लिए दौड़ में लगा होता है और यहाँ पर तरह तरह के लोग रहते हैं। और शहर में एक मस्जिद या एक जो है वो प्लेग्राउंड नहीं होता बल्कि बहुत से होते हैं। इन फॉर कॉर्नर देयर कैन बी अ मोर देन 1 कम्युनिटीज़ इन आ सिटी। सो एक सिटी में यानी एक शहर में एक तरह के नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ तरह के लोग आके बसते हैं, तो मुख्तलिफ़ तरह की बरादरियाँ होती हैं। सिटी कम्युनिटी, ये एक सिटी कम्युनिटी है। नाउ पेज नंबर 12 इज डन, मूव ऑन नेक्स्ट पेज एंड द नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 13। नाउ ऑन पेज नंबर 13 इन फर्स्ट प्लेस इन आ विलेज कम्युनिटी। चले तो हम देखते हैं एक गांव की कम्युनिटी को कि गांव की बरादरी जो है वो कैसी दिखती है। नाउ विलेज इज़ अ स्मॉलर दैन अ टाउन, विलेज जो होता है स्मॉलर छोटा होता है किससे, टाउन से। सो इट डज़ नॉट हैव मैनी फैसिलिटीज़, सो इसमें ज़्यादा जो है वो फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं होती, फैसिलिटीज़ सहूलियात नहीं होती। इट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन अ विलेज कम्युनिटी आर गिवन बिलो। सो इनमें जो इम्पोर्टेंट जो प्लेसेस होते हैं यहाँ पर गांव में वो ये वाले होते हैं, जिनमें सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर है मॉस्क यानी एक मस्जिद। तो अगर हम गांव में मस्जिद देखें तो ये बड़ा सा गांव, अगर गांव जो होता है वो ज़्यादातर 20 या 30 घरों पर मुश्तमिल होता है और इस गांव में एक ही मस्जिद होती है जहाँ पर तमाम लोग क्या करते हैं बाजमात नमाज़ पढ़ते हैं। प्राइमरी स्कूल, और गांव में प्राइमरी स्कूल ज़्यादातर होते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं लोग, बच्चे जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। द नेक्स्ट इज़ प्ले ग्राउंड, यहाँ पर प्ले ग्राउंड होता है जिसे खेल का मैदान भी कहा जाता है और ये क्या किया जाता है खेतों के दरमियान में ही मौजूद होता है।
शॉप्स दुकानें, सो यहाँ पर दुकानें कुछ इस तरह की होती हैं जिसमें फल फ्रूट और हर एक चीज़ जो है वो एक ही जगह पे मिलती है। और कोई दुकानें जो हैं वो इस तरह की, जैसे कि यहाँ पर एक बार्बर इट्स मीन के हजाम की जो दुकान है वो भी कुछ इस तरह से बनी हुई है। द नेक्स्ट अगर हम देखें क्लिनिक, तो क्लिनिक आप देखें यहाँ पर क्लिनिक का जो है वो कच्ची ईंटों से बना हुआ है और यहाँ पर हेल्थ क्लिनिक जो है वो यहाँ पर हेल्थ सेंटर लिखा हुआ है, दैन ये हेल्थ क्लिनिक है। तो अगर किसी को बीमार होना होता है तो वो दूर दूर से भी एक ही क्लिनिक की तरफ रुजू करते हैं। दैन फील्ड, जहाँ पर खेत बहुत ही खूबसूरत से होते हैं जिसमें लोग किसान जो हैं वो क्या करते हैं, हल चलाते हैं और फिर बेहतरीन तरीके से फसलों को काश्त करते हैं। ग्रेजिंग फील्ड यानी चरने की जगह, जहाँ पर जो गाँव वगैरह होती हैं, यानी जो काउज़ वगैरह होती हैं, कॉज और जो बैफलोस वगैरह होती हैं वो यहाँ पर आकर चरती हैं। ईदगाह, सो ईदगाह जो है वो कुछ इस तरह से होती है, खुला सा मैदान होता है, ऊपर कोई शेल्टर नहीं होता और ईदगाह जो है वो खुली फिज़ा में ही पड़ी जाती है। द नेक्स्ट मूव ऑन नेक्स्ट पेज एंड द नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 14. Now on page number 14, also unit number 1, and now place in a town community. टाउन कम्युनिटी की प्लेसेस जो हैं वो कैसी होती हैं वो हम देखेंगे। अ टाउन इज़ अ बिगर दैन अ विलेज। एक टाउन जो होता है वो बड़ा होता है एक विलेज से, बट स्मॉलर दैन अ सिटी, लेकिन वो एक सिटी से छोटा होता है। इट हैज़ मैनी फैसिलिटीज़, इसमें बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ यानी बहुत ज़्यादा सहूलियात होती हैं। द इम्पोर्टेंट प्लेसेस, इनमें जो इम्पोर्टेंट मकामात हैं इन द टाउन कम्युनिटी के टाउन में आर गिवन बिलो, जो हमें नीचे जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दे दी गई हैं। नाउ इन फर्स्ट दिस इज़ मॉस्क। यहाँ पर एक मस्जिद होती है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आलीशान तरीके से बनी होती है जिसमें खूबसूरत से रंग भी मौजूद हैं। यहाँ पर स्कूल बहुत ही खूबसूरत से होते हैं, प्राइमरी हो या सेकेंडरी स्कूल, तो यहाँ पर स्कूल्स जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बने होते हैं और यहाँ पर जो है वो चेयर्स वगैरह मौजूद होती हैं। सो कॉलेज, और टाउन में कॉलेज भी होता है जहाँ पर क्या करते हैं लोग अपनी मैट्रिक के जो है वो जो पढ़ाई है, जो तालीम है वो मुकम्मल करके फिर कॉलेज में जाते हैं। प्लेग्राउंड्स, फिर यहाँ पर प्लेग्राउंड भी होता है जहाँ पर लोग क्या करते हैं प्लेग्राउंड में आकर खेलते हैं। मार्केट, और इस टाउन में मार्केट भी होती है जहाँ लोग क्या करते हैं शॉपिंग वगैरह करने आते हैं। डिस्पेंसरी होती है जहाँ पर मुकम्मल तौर पर इलाज किया जाता है और फिर यहाँ पर से दवाइयाँ भी ली जाती हैं। पार्क, फिर यहाँ पे पार्क होता है जहाँ पर लोग सैर के लिए जाते हैं, जहाँ पर बच्चे खेलते हैं। दैन पुलिस स्टेशन भी होते हैं जहाँ पर लोगों की हिफाजत के लिए पुलिस को मुकर्रर किया जाता है। Then move on next page is page number 15. Now on page number 15, प्लेसेस इन अ सिटी कम्युनिटी, वो जगह है जो सिटी कम्युनिटी में हम देखते हैं। अ सिटी इज़ बिगर दैन अ टाउन। सिटी जो होती है वो बिगर बड़ी होती है एक टाउन से। इट हैज़ ऑल द फैसिलिटीज़, इसमें तमाम तरह की फ़ैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, यानी तमाम सहूलियात मौजूद होती हैं। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्लेस इन अ सिटी कम्युनिटी आर गिवन बिलो। और हम नीचे जो है वो देखते हैं इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जो एक सिटी में पाई जाती हैं। वॉरशिप प्लेसेस, जिसमें वॉरशिप प्लेसेस है जिसमें मस्जिद है और उसके साथ ही चर्च भी है जो इबादत गाहें हैं, जहाँ पर लोग जो हैं वो इबादत करने के लिए आते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, यानी जिसमें इंस्टीट्यूट्स यानी तलीमी इदारे जहाँ पर लोग जो हैं वो तलीम को अपने को मुकम्मल करते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर जो है वो तलीम को भी कंप्लीट करवाया जाता है और लोग गाँव से आकर शहरों में अपनी तलीम को मुकम्मल करते हैं। हॉस्पिटल्स, यहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं। एमरजेंसी की सूरत में फौरी तौर पर एम्बुलेंस जो है वो हॉस्पिटल्स में लेकर आती हैं। सुपरमार्केट, यहाँ पर सुपरमार्केट होती हैं जहाँ से शूज़, फ्रूट, खाने पीने की चीज़ें, हर एक चीज़ जो है वो हमें एक ही जगह से मिल जाती है। स्टेडियम, यहाँ पर स्टेडियम होता है जहाँ पर लोग क्या करते हैं मैच और फुटबॉल मैच जो है वो देखने के लिए आते हैं। बस स्टॉप, यहाँ पर बस स्टॉप होते हैं जगह जगह जाने के लिए और बहुत ही फैसिलिटीज़ होती हैं कि लोग जो हैं वो अपने सफ़र को मुकम्मल करते हैं। दैन इन लास्ट रेलवे स्टेशन होता है जो गांव, कस्बों और दूसरे शहरों में लेकर जाते हैं। यहाँ तक कि जो शहर के छोटे छोटे गांव होते हैं या कस्बे होते हैं वो लोग भी शहर में ही आके रेलवे स्टेशन में बैठ के अपने सफ़र को मुकम्मल करते हैं।
एयरपोर्ट जहाँ पर हवाई अड्डे होते हैं, जहाँ पर लोग जो है वो बाहर के ममालिक से आते हो जाते हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज इज़ पेज नंबर 16। नाउ ऑन पेज नंबर 16 पार्क, यहाँ पे पार्क्स होते हैं बड़े बड़े, एक पार्क नहीं होता बल्कि बहुत से पार्क्स होते हैं जहाँ बच्चे जो हैं वो जाते हैं। लाइब्रेरीज़, यहाँ पर लाइब्रेरीज़ होती हैं कि बच्चे अगर इंटरेस्ट रखते हैं मुख्तलिफ़ तरह की किताबें और मुख्तलिफ़ तरह के जो है वो मालूमात हासिल करने के लिए यहाँ पर लाइब्रेरीज़ हैं, जिसमें से बेहतरीन तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने वर्क को या अपने जो वर्क हमें मिला होता है उसे कंप्लीट करते हैं। हाँ, कोर्ट, यहाँ पर अदालतें होती हैं जहाँ पर फ़ैसले किए जाते हैं, जहाँ पर मुजरिमों को रखा जाता है, उनके फ़ैसले किए जाते हैं। बैंक, यहाँ पे बैंक है जहाँ पर हम लोग अपने पैसे जो है वो सेव करते हैं। सो यहाँ पर बैंक्स पे मौजूद हैं, कहाँ पर, शहरों में। सो किड्स, हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कम्युनिटी ऑफ सिटी को हमने देखा, फिर हमने कम्युनिटी ऑफ टाउन को देखा, फिर हमने कम्युनिटी ऑफ विलेज को देखा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने अपने वर्क को डन किया और ख़ूबसूरत तरीके से हमने इस लेसन को पढ़ा। सो आपने भी बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत तरीके से इस लेसन को पढ़ना है और कंप्लीट करना है। सो किड्स, इसी के साथ आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे अपनी एक्टिविटीज़ को और साथ ही क्वेश्चन आंसर्स को। सो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।